everyone, welcome or welcome back to my channel Create Cosmic Things. I hope you all are doing good. So आज का ये वीडियो बहुत ही यूनिक एंड डिफरेंट है बिकॉज इसमें मैंने कुछ ऐसे थिंग्स को यूज करके पेंट किया है जिसको मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया था। तो इसकी इंस्पिरेशन आती है एक नर्सरी से। लास्ट वीक मैं कुछ प्लांट्स लेने गई थी एंड वहां पे मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल कलर का सॉइल देखा, तो मुझे लगा कि क्यों ना सॉइल से ही कुछ पेंट किया जाए इस बार के वीडियो के लिए। तो मैं ये आपके साथ पता नहीं मैं शेयर कर पाती या नहीं अगर इसका आउटकम ब्यूटीफुल नहीं आता तो। पहले मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल थी कि पता नहीं अच्छा आएगा कि नहीं या फिर इतना मेहनत बर्बाद ना हो जाए, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, हम एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकते हैं। अगर अच्छा नहीं आया तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस ही शेयर कर दूंगी। तो इसलिए मैंने ट्राई किया एंड ट्रस्ट मी, इसका आउटकम इतना ब्यूटीफुल आया है कि आप जब तक ये वीडियो देखोगे नहीं तब तक आपको यकीन भी ना होगा। एंड ऑल्सो इस वीडियो में मैंने एक और भी आइडिया शेयर किया है जो कि बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल से है एंड बहुत ही क्विकली बन जाता है। तो ये दो आइडियाज आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। आई होप ये दोनों आइडियाज आपको बहुत पसंद आएंगे। जरूर आप बताना कि ये सारे आइडियाज आपको कैसे लग रहे हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो, बट बिफोर मूविंग ऑन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हर वीक 2 वीडियोस आते हैं और इतने ब्यूटीफुल आउटकम्स वाले वीडियोस आते हैं, तो अब तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना चाहिए। एंड ऑल्सो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए सो दैट आगे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड चेक आउट द ब्यूटीफुल आउटकम्स। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये कार्डबोर्ड का बॉक्स। तो इस तरह के कार्डबोर्ड के बॉक्स हर किसी के पास होता है एंड ये बहुत ही एक अच्छा आइडिया है। आपने देखा होगा कि मैं बहुत सारे क्राफ्ट्स में जनरली कार्डबोर्ड का ही यूज़ करती हूँ बिकॉज ये बहुत ही रेडिली अवेलेबल होता है एंड ये बिल्कुल ही एक वेस्ट मटेरियल है। तो ये आपका क्राफ्ट जो भी आप बनाओगे ये वो बहुत बजट फ्रेंडली भी होगा। तो यहाँ पे मैं इस कार्डबोर्ड को यूज़ करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रेडिशनल एक वॉल फ्रेम बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर कट कर लिया है कार्डबोर्ड के पीस का। तो यहाँ पे मैंने 30 सेंटीमीटर के साइड्स रखे हैं। आप चाहो तो इसके साइजेस ऑप्शनल आप रख सकते हो। एंड ये जो साइड का बॉर्डर आप देख रहे हो ये मैंने 3 सेंटीमीटर ईच का रखा है एंड इसको मैं इसके ऊपर पेस्ट करना चाहती हूँ ताकि ये प्रॉपर एक वुडन फ्रेम का लुक आए, इसलिए मैं इसको इस तरह से कट भी कर लूँगी। तो यहाँ पे सारे पीसेस को अच्छे से कट करने के बाद इसको मैं इसके ऊपर यूजिंग फेविकॉल पेस्ट कर दूंगी एंड ये बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे मैं सारे एजेस को कवर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ टिश्यू पेपर। इस तरह से छोटे छोटे टिश्यू पेपर के पीसेस लूँगी एंड देन उसको पेस्ट कर दूँगी यूजिंग वाटर एंड ग्लू। तो यहाँ पे मैंने फेविकॉल यूज़ किया है, लाइक 20% ऑफ फेविकॉल एंड 80% ऑफ वाटर एंड इसको अच्छे से पेस्ट कर दूँगी सो दैट ये बहुत ही हार्ड हो जाए ये कार्डबोर्ड एंड थोड़ा सा एक अलग सा टेक्स्चर भी आए बिकॉज कार्डबोर्ड बहुत अनइवन होता है कभी कभार। तो इसलिए उसको एक प्रॉपर डेफिनेट एक टेक्सचर देने के लिए आप टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे को मैं पेस्ट कर दूंगी एंड देन इसको अच्छे से ड्राई होने देंगे एंड देन इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैं इस पेपर को इस तरह से हाफ फोल्ड करके एंड देन इसके ऊपर एक झरोखा का डिज़ाइन बना लूँगी एंड देन इसको हम कट करेंगे। तो ये जो आप फ्रेम देखे उसके बाद एक और उसके ऊपर मैं झरोखा स्टाइल का एक और फ्रेम बनाने वाली हूँ। तो जिसके लिए पहले से ही मैंने इस तरह से एक पेपर कट कर लिया है एंड देन इसको एक कार्डबोर्ड के ऊपर ट्रेस करके एंड देन कार्डबोर्ड के भी पीस में कट करके निकाल लूँगी। तो ये भी बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से ये कट भी हो जाता है यूजिंग अ हॉबी नाइफ। अगर आप इसको कार्डबोर्ड को अगर कट करते हो तो बहुत ही क्लीन इसके एजेस भी निकल आते हैं। तो इस तरह से इसको कट कर लूँगी एंड ये वाला जो कार्डबोर्ड है ये ऊपर वाला जो झरोखा वाला ये थोड़ा सा मतलब आप इसकी थिकनेस देख सकते हो
थोड़ा सा थिक है, सो दैट ऐसा ही मुझे चाहिए था थोड़ा सा, ताकि ये निकल के इसको मतलब एक हाइट मिले। अगर आपके पास इतना थिक कार्डबोर्ड नहीं है तो इन दैट केस आप 2 to 3 कार्डबोर्ड्स को एक साथ पेस्ट कर सकते हो। तो इसको भी मैंने टिश्यू पेपर से कवर कर लिया है, इन सारे को अच्छे से ड्राई कर लिया है एंड देन इसके नेक्स्ट हम इसको पेंट करेंगे। तो पेंट करने के लिए जैसे पहले ही बताया कि इसमें मैं इस बार सॉइल का यूज़ करने वाली हूँ। तो ये गार्डन सॉइल है, मैंने अपने गार्डन से ही इसको लेके आई हूँ। एंड देन क्योंकि सॉइल इस तरह से अगर मैं इसमें सिर्फ वाटर यूज़ करके अगर पेंट करती या स्टिक करती बेसिकली, तो मे बी जब ये ड्राई हो जाता तो मे बी निकल के आता। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है फेविकॉल। फेविकॉल के साथ जब मैं इसे पेंट कर रही थी, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन द स्क्रीन, तो ये बहुत लाइट कलर आ रहा था, लाइक एक बिल्कुल ही एक लाइट चॉकलेट कलर का ये आ रहा था। स्क्रीन में तो काफ़ी ज़्यादा ही लाइट लग रहा है, बट एक्चुअल में इससे थोड़ा डार्क था। बट मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा डार्क बनाते हैं, बिकॉज इसके ऊपर जो झरोखा वाला था वो मुझे लाइट कलर का चाहिए था। तो इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 पोर्शन ऑफ लाइक ये ब्राउन कलर ऐड किया है, 1 भी नहीं, मतलब 0.1% आउट ऑफ द टोटल आप बोल सकते हो। एंड इसके साथ मैंने फेविकॉल को अच्छे से मिक्स कर लिया है एंड देन इस सॉइल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तीनों को एक जगह मिक्स करके मैंने कलर देख लिया कि मुझे यही कलर चाहिए एंड देन इसको मैं पूरे में स्प्रेड कर दूंगी। तो ये ऑप्शनल है, आप अगर चाहो, अगर आपके पास जो भी कलर का सॉइल है आप उस तरह से आपका पेंटिंग निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली ब्रश से ही कर रही हूँ, ये चाहो तो आप हैंड से भी कर सकते हो, बट क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी तो मुझे लगा कि ब्रश से करते हैं सो दैट ये बहुत ही इवनली मतलब इस तरह से स्प्रेड हो सके। हैंड से भी करोगे तभी भी हो जाएगा, बट मैंने ट्राई नहीं किया। मे बी अगर आप ट्राई करते हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि हैंड से हम इसे कर सकते हैं या नहीं। तो इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे एंड मेक श्योर कि इसमें फेविकॉल आप थोड़ा ज़्यादा यूज़ करो, बिकॉज बाद में मैंने देखा जहाँ जहाँ मैंने नहीं यूज़ किया था तो वो पोर्शन कहीं कहीं निकल के आ भी रहे थे। तो इसलिए अच्छे से इसमें फेविकॉल का यूज़ करना है। ये बेसिकली पेंटिंग क्या, ये तो आप मिट्टी को आप एक्चुअली यहाँ पे पेस्ट ही कर रहे हो। तो इस तरह से लिप्पन आर्ट बनाया जाता है। जो प्रॉपर लिप्पन आर्ट होता है वो ऐसा ही होता है, मड का यूज़ होता है एंड उसमें गोबर मिला के यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ लिप्पन आर्ट आप बोल सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी टाइम से ट्राई करना था, तो इस बार सोचा कि एक्चुअली आइडिया भी मैंने पहले ही आपको बताया कि नर्सरी में मैंने ब्यूटीफुल कलर का एक सॉइल देखा, बिल्कुल रेड कलर का था। तो मुझे लगा कि अगर इससे हम पेंटिंग करते हैं तो मे बी इस तरह के पेंटिंग कुछ निकल के आए एंड वहीं से मैंने इसको इस तरह से पेंट करने की कोशिश की है। तो अब ये जो झरोखा वाला है तो इसमें भी मुझे वही टोन चाहिए था, बट ऑन अ वेरी लाइट कलर। तो यहाँ पे सिंपली मैंने उस ब्रश में थोड़ा सा वाटर मिक्स किया एंड देन इसमें थोड़े से वाइट कलर का यूज़ किया है। एंड ये जो आप वाइट पाउडर देख रहे हो ये राइस फ्लोर है, बिकॉज इसमें भी मुझे एक टेक्सचर चाहिए था, थोड़ा ग्रेनी काइंड ऑफ चाहिए था। मुझे पता नहीं आपको स्क्रीन पे कितना समझ आ रहा है, बट सामने से ये थोड़ा सा ग्रेनी टेक्सचर आया है। तो इस तरह से मैं फेविकॉल का यूज़ करके एंड देन ये सारे कलर्स को यूज़ करके इसको अच्छे से पेस्ट कर दूंगी। तो ये देखो कितना ब्यूटीफुल से एक कलर निकल के आया है। एंड इसके साइड्स मुझे डार्क रखने थे तो मैंने ब्राउन कलर से साइड्स को पेंट कर दिया है। अब ये वाला जो मड वाला पोर्शन है ये देखो ड्राई होने के बाद कितना ब्यूटीफुली ये कलर एकदम ब्राउन कलर, प्रॉपर सॉइल का कलर। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर फ्रेम मैं यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ बनाऊंगी। तो ट्री ऑफ लाइफ एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक ट्रेडिशनल मोटिव है एंड पहले मैंने कभी इसे ट्राई नहीं किया था इन एनी फॉर्म। ना मैंने इसकी कभी पेंटिंग बनाई है, ना कभी मैंने इसको किसी 3D में बनाया है। तो मुझे लगा कि इस बार ये पर्टिकुलर फ्रेम में ट्री ऑफ लाइफ ही मुझे बनाना चाहिए, बिकॉज नीचे वाला पोर्शन आप देख ही रहे हो कि इसमें मैंने मड का यूज़ किया है एंड इसके साथ ये ब्राउन कलर, ये अर्थी कलर्स बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं इस तरह के इंडियन ट्रेडिशनल मोटिव्स के साथ। तो आप इसके बदले चाहो तो आप लोटस मोटिव्स बना सकते हो या फिर कोई भी ट्रेडिशनल पेंटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे 3D आउटलाइनर से मैंने इसको डिज़ाइन बना दिया एंड देन इसमें मेरा फेवरेट पार्ट है मिरर्स। तो हमेशा मैं कोई सा भी पेंटिंग करूँ या कोई सा भी मैं क्राफ्ट क्रिएट करती हूँ तो मुझे मिरर्स यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं इस फ्रेम के लिए भी बहुत सारे मिरर्स को यूज़ करने वाली हूँ। तो डिफरेंट मिरर्स को मैंने पहले से ही प्लेस करके देख लिया कि कौन से जगह पे कौन सा मिरर बहुत ब्यूटीफुल लगेगा
तो इसलिए इस तरह से मिरर को मैं लगा के मैं पेस्ट कर दूंगी एंड देन इसके आगे के प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे। ऑल्सो यहाँ पे मुझे आप लोगों से एक सजेशन चाहिए, क्या मुझे ये जो ब्राउन वाला जो मैंने मड से बनाया है उसके ऊपर वाइट पेंट से कुछ पेंट करना चाहिए? लाइक ये पार्ट तो मुझे बाद में आपको सजेशन लेना चाहिए था जब आप पूरा देखोगे, बट वहाँ पे मैंने ऑलरेडी एडिट कर दिया था, कोई स्कोप नहीं था कि वहाँ पे बीच में मैं डालती। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपसे सजेशन मांग रही हूँ। अगर आप बोलोगे कि इसमें मुझे करना चाहिए तो शायद मैं बाद में कभी फिर से उसको इंक्लूड भी करूँ। ऑल्सो ये छोटे वाले फ्रेम के ऊपर भी मैं बहुत सारे मिरर्स यूज़ करने वाली हूँ एंड साइड में बॉर्डर में आपने देखा कि मैंने ब्राउन कलर से थोड़े से डिज़ाइंस भी इंक्लूड किया है, बिकॉज ये डिज़ाइन ये ब्राउन कलर को इस वाइट कलर के फ्रेम में भी मुझे इंक्लूड करना था, सो दैट ये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करे। अदरवाइज अगर आप इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ दोगे तो ये मतलब थोड़ा सा लेफ्ट आउट लगता है, इसलिए ब्राउन कलर को भी मैंने वहाँ पे इंक्लूड किया है। एंड इस तरह के सिंपल डिज़ाइंस ही मैंने रखे हैं, तो इस तरह के सिंपल डिज़ाइंस आप भी रखना, बिकॉज ये इसमें बहुत सारे चीज़ों का यूज़ हो रहा है, ये आप देख सकते हो। एंड अगर इसमें बहुत ज़्यादा आप डिज़ाइंस बना दोगे तो इसकी जो मेन ब्यूटी है, इसकी सिंप्लिसिटी में ही इसकी ब्यूटी है, तो इसकी सिंप्लिसिटी नहीं जानी चाहिए एंड ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। तो अब मिरर सारे पेस्ट कर दिए, बहुत अच्छे से ड्राई हो गया। आप थोड़े से इसको इस तरह से ना दिखाओ तो आपका भी मन नहीं लगता होगा कि इतने ब्यूटीफुली मिरर यूज़ किया है बट दिखाया नहीं। तो इस तरह से सारे को थोड़े से रिफ्लेक्शंस ले लिया, थोड़े से मैंने इसके साथ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया एंड देन इसको हम अच्छे से पेस्ट कर लेंगे एंड देन इसको हम हैंग करेंगे। तो आई होप ये इजी सा आइडिया एंड बहुत ही यूनिक सा आइडिया आपको पसंद आया होगा। तो इसका फाइनल आउटकम देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। अब आप भी बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे मैं इस तरह के एक बॉटल ली हूँ, ये हर्शीज़ का बॉटल है। आप चाहो तो आप कोई सा भी बॉटल यूज़ कर सकते हो, चाहे वो प्लास्टिक का हो, ग्लास का हो। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ कि अगर आप ये वाली डिज़ाइन आप बना रहे हो तो इन दैट केस इस तरह के एक फ्लैट बॉटल लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आप आगे देखोगे कि मैंने क्या डिज़ाइन चूज़ किया है, तो जिसके लिए मुझे इस तरह के एक फ्लैट बॉटल का ही यूज़ करना था। तो यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि ये प्लास्टिक का बॉटल है तो इसके ऊपर बहुत अच्छे से प्राइमर करना ज़रूरी है, तो इसलिए यहाँ पे मैं जेसो का अप्लाई कर रही हूँ एंड देन इसके ऊपर मैं जो भी नेक्स्ट प्रोसेस है वो कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, लाइक मैंने हड़बड़ी में ये पूरे को ही ब्लैक पेंट कर दिया था, तो जिसके वजह से ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आगे भी। बट अगर आप चाहो तो आप इसको लाइक जिसमें जो पोर्शन में आप डिज़ाइन बनाओगे वो पोर्शन को लेफ्ट आउट करके बाकी पोर्शन में आप ब्लैक पेंट कर सकते हो। बट क्योंकि मैंने पूरा ही कर दिया था तो इसके ऊपर मुझे फिर वाइट पेन से इस तरह से मैंने डिज़ाइन बना लिया है। तो डिज़ाइन आपको यहाँ पे ठीक से समझ नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने वो वाला, जब मैं डिज़ाइन बना रही थी वो वाला क्लिपिंग मैंने इंक्लूड ही नहीं किया, बिकॉज वाइट जेल पेन से भी ये यहाँ पे इतने अच्छे से डिज़ाइन नहीं पता चल रहा था। लाइक कैमरे में नहीं पता चल रहा था, मुझे तो पता चल ही रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको पेंट करना स्टार्ट किया। तो ये वाला जो वाइट पोर्शन देख रहे हो ये तो एक ही बार में आ गया लकीली, बट अगर आपको इस तरह से करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ब्लैक आप पूरे में ना करो, डिज़ाइन को छोड़ के बाकी को आप ब्लैक पेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस तरह से एक डांसिंग फीट का डिज़ाइन बना रही हूँ। इस तरह के मैंने पेंटिंग पहले भी किया है, लाइक एग्जैक्टली मैंने सेम इसी का ही पेंटिंग भी किया है कुछ दिनों पहले, शायद आपने देखा। लाइक मैंने उसका रिकॉर्ड नहीं किया लेकिन किसी और वीडियो में आपने वो एक क्लिप देखा होगा, तो मुझे लगा कि ये उसके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा एंड वो वाला सिंपली मैंने पेंट किया था।
बट इसमें मैं 3D इफेक्ट भी देना चाहती हूँ। तो यहाँ पे 3D इफेक्ट के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मोल्डेड क्ले, हार्डनर एंड रेजिन को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया एंड देन इससे ये जो घुंघरू है, मैं ये घुंघरू को, इसके जो बीड्स है उन सारे को मैं ये क्ले से यूज़ करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे इस क्ले से इस छोटे छोटे इस तरह से राउंड बना के एंड जितना भी ये घुंघरू का पोर्शन है, ये पायल का पोर्शन है, वो मैं 3D बनाना चाहती हूँ। तो इसलिए इस तरह से सारे को हम डिज़ाइन कर लेंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पे वाइट, मतलब जो स्पेस मुझे जहाँ पे घुंघरू बनाना है या बाकी सारे पोर्शन, तो उसको मैंने हाईलाइट कर लिया है ताकि मुझे पता चले। तो यहाँ पे ये स्टेप आप चाहो तो बाद में भी कर सकते हो, बट मैंने क्योंकि बताया कि पहले ही मैं पूरा ब्लैक कर चुकी थी, तो इसलिए इस तरह से मुझे बाद में ही करना पड़ा। अब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है एंड इसके ऊपर अब हम पेंट करेंगे। तो ये क्योंकि फिट है तो इसमें हम स्किन कलर का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे स्किन कलर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 1 पोर्शन ऑफ वाइट एंड हाफ अ पोर्शन ऑफ ब्राउन एंड हाफ अ पोर्शन ऑफ ऑरेंज। तो इन तीनों को मिक्स करके इस तरह से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक स्किन कलर आया है। एंड देन अगर आपके पास स्किन कलर है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन सारे मैं बना लूँगी एंड क्योंकि घुंघरू में मुझे थोड़ा सा विंटेज काइंड ऑफ चाहिए था, तो इसलिए मैंने पहले इसको ब्लैक कर दिया है एंड बाद में मैं इसके ऊपर गोल्डन करने वाली हूँ। बट ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो आप पूरा ही गोल्डन से कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो आप सिल्वर का अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। बट जनरली इस तरह के घुंघरू में थोड़ा सा, मतलब आपने देखा होगा कि वो ब्रास का एक इफ़ेक्ट आता है, तो इसलिए इस तरह से मैंने इसको किया है। अब जैसे एक डांसिंग फीट होता है तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, लाइक ये आलता का ये डिज़ाइन। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आलता के लिए ये रेड कलर से इस तरह से डिज़ाइंस बना लूँगी एंड बाकी को भी मैं कंप्लीट करती हूँ। आई होप ये वाला आइडिया भी आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत सिंपल है, आप ज़रूर ट्राई करना। ज़रूरी नहीं कि आप बॉटल में ही ट्राई करो, लाइक कैनवस पे भी आप ट्राई कर सकते हो। पेंट करो एंड देन घुंघरू वाला पोर्शन आप 3D बना दो, तो वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। इस तरह से आलता वाले पोर्शन को कवर करने के बाद मुझे लगा, पहले समझ नहीं आ रहा था कि साइड में मैं क्या डिज़ाइन बनाऊँ। लाइक ये बॉटल, बाकी पोर्शन तो आप देख ही सकते हो कि ब्लैक ही है, तो बट ये फीट को मुझे हाईलाइट ही रखना था, लाइक इसका मेन अट्रैक्शन ये फीट ही है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा साइड में ओवर डिज़ाइंस नहीं चाहती थी थोड़ा सिंपल सा डिज़ाइन हो, थोड़ा सा लाइक ट्रेडिशनल हो, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल ही लग रहा है, आप देख सकते हो। तो इसलिए सिंपल इस तरह से वाइट के मैं ये कोलका डिज़ाइन बना रही हूँ। लाइक इसको बंगाली में तो कोलका डिज़ाइन ही कहते हैं, बाकी मुझे पता नहीं इसको क्या और दूसरे डिज़ाइन कहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से एक बॉर्डर भी हो जाएगा एंड बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है इस तरह से ये वाइट कलर के ये डिज़ाइन। तो ये इस तरह से कंप्लीट है। इसको मैंने अभी वार्निश नहीं किया है, बिकॉज ये मैं लाइक सैटरडे नाइट को ही इसको मैं बना रही थी एंड संडे वीडियो अपलोड होगा, तो कहाँ से मैं इसको वार्निश करती। 24 आवर्स इसको ड्राई करना था, देन इसका फाइनल आउटकम आप देख लो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप ज़रूर बताना कि दोनों में से आपका फेवरेट कौन सा है। मेरा तो ये फर्स्ट वीडियो है जहाँ पे मुझे दोनों ही के आउटकम्स बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, बट आप बताना कि आपको दोनों में से फेवरेट कौन सा है आपका।
that's all I have for you in this particular video. I hope ये दोनों आइडियाज आपको बहुत पसंद आए होंगे. जरूर आप इनको ट्राई कीजिए. बहुत ही ब्यूटीफुल आउटकम्स आपका भी आने वाला है, बिकॉज ये प्रोसेस इतना ब्यूटीफुल है, इतना एंजॉय आप करोगे कि आप पूरे फैमिली के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं. तो आप इनको ट्राई कीजिए. एंड अगर आप ट्राई करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं. तो मैं मिलती हूँ विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स इन माय नेक्स्ट वीडियो. Till then, you take care of yourself and happy crafting.